वेलकम टू साइबरफाई। हम आज देखने वाले हैं ब्रेव ब्राउज़र सेटिंग कॉन्फ़िगरेशंस। तो सबसे पहले ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। होम इंटरफेस और डैशबोर्ड जो है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे नीचे आपको सर्च बार का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर कुछ और कस्टमाइजेशंस के लिए सेटिंग कंट्रोल, और यहाँ से आप थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशंस चेंज कर सकते हैं, जैसे कि वॉलपेपर चेंज करना है तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। अगर एडवर्टीजमेंट और स्पॉन्सर टाइप कुछ आपको देखना है एज वॉलपेपर तो आप यहाँ पर इसे ऑन करके रख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे कोई और कलर का जो भी बैकग्राउंड है वो चूज़ कर लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे काफ़ी कुछ है बट कवर हो रहा है, ये थोड़ा सा ठीक है, डार्कर। इसके अलावा यहाँ पे थोड़े छोटे मोटे कस्टमाइजेशंस हैं, जैसे डैशबोर्ड के लिए है, और इसके अलावा क्लॉक अगर आपको चाहिए तो ऑन कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो हटा दीजिए। इसके अलावा 12 आवर में और 24 आवर में जो भी चाहिए आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ और कार्ड्स के लिए ऑप्शंस हैं, तो चाहते हैं तो कार्ड्स को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप करिए इस ऑप्शन को। अभी ये है सर्च, तो सर्च में आप कौन सा सबसे ज़्यादा सर्च बार और सर्च इंजन यूज़ करते हैं। फ़िलहाल के लिए ब्रेव टेक है, मैं गूगल को भी टेक कर लेता हूँ। और यहाँ पे और कॉन्फ़िगरेशंस चाहिए तो इस पर नीचे क्लिक कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ और अब देखते हैं। यहाँ पर कुछ ट्रैकर्स एंड ब्लॉग्ड बता रहा है, तो इतने कुछ जो मैंने वेबसाइट विजिट्स करे हैं ये सब है। हटाना है तो यहाँ पे क्लिक करके 3 पिन पे क्लिक करिए और हाइड कर दीजिए। ये मेरे लास्ट विजिटेड वेबसाइट्स बता रहा है। फ़िलहाल के लिए ये जो टॉप पे है राइट कॉर्नर में, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ और ऑप्शंस आएंगे जो कंट्रोल करेगा आपके ब्राउज़र को, जैसे कि न्यू टैब फॉर कंट्रोल टी। और इसके अलावा यहाँ पे सीधा आप स्क्रीन से भी कर सकते हैं, प्लस पे क्लिक कर लीजिए और इस पे क्लिक करोगे तो ये एक न्यू विंडो आ जाती है। तो पीछे वाला और ये वाला फ्रंट वाला अलग है, बाकी यहाँ से उठाएंगे और ड्रैग करके ऊपर टॉप जो ये टैब का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कर लेफ़्ट करोगे, सॉरी ड्रॉप करोगे तो ये नॉर्मल सेम ब्राउज़र में फंक्शन करेगा, दो अलग अलग विंडो में काम नहीं करेगा। ये है इनकॉग्निटो मोड, और इनकॉग्निटो मोड में आप चाहो तो ये कुछ पढ़ सकते हो। ये कोई कुकीज़ और कुछ भी किसी प्रकार का हिस्ट्री हमारे ब्राउज़र में स्टोर नहीं करता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन इनकॉग्निटो का, बट अगर आप चाहते हो टॉर ब्राउज़र का यूज़ इनबिल्ट इसी ब्राउज़र के अंदर है तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि आपको अलग से टॉर ब्राउज़र इंस्टॉल नहीं करना पड़ता अपने कंप्यूटर में। यहाँ पे इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। बाकी फ़िलहाल के लिए ये है टॉर ऑन ब्रेव ब्राउज़र। सर्च करिए, यूज़ करिए जिस भी तरीके से आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, बट हाँ ये आपको यहाँ पे ऑप्शन में मिल जाएगा। और न्यू टैब इनकॉग्निटो, तो सेम वही चीज़ है, यहाँ पे कहीं पे क्लोज़ करनी है तो क्लोज़ करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। फिर से अभी हम नॉर्मल आ चुके हैं, तो नॉर्मल ब्राउज़र में अभी इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस हैं, लाइक ये है एलएओ का एआई। अगर आप इससे बात करना चाहते हैं, जैसे आप चैट जीपीटी और जेमिनी यूज़ करते हैं, वैसे ही इसका भी जो एआई है वो यूज़ कर सकते हैं। ये है वॉलेट, यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ डिजिटल कॉइन्स पे काम करता है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसका जो भी एग्रीमेंट है इन पे क्लिक करिए, नेक्स्ट, और बोल रहा है कि आप कौन सा कॉइन यूज़ करना चाहेंगे डिजिटल, तो उस पर आप चेक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे यूज़ नहीं करना है, वापस जाते हैं सेम ऑप्शन में। अब ये है वीपीएन के लिए, तो वीपीएन फ्री नहीं है हमारे ब्रेव ब्राउज़र के अंदर, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा कुछ अमाउंट, तो आप इसके बारे में देख सकते हैं। 7 दिन के लिए फ्री देता है। इसके अलावा यहाँ पे पासवर्ड्स, अगर आपको ऑटो फिल और पासवर्ड्स यहाँ पे ऐड करने कर सकते हैं। अब ये है साइड बार, ऑन करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है राइट साइड में। इसको ऑटोमेटिक रखना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक पे क्लिक करिए, माउस को उधर ले जाओगे साइड पे कोने पे तो ये आएगा, फिर वापस गायब हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक भी कर सकते हो, और ऑफ़ करने के बाद ये प्रॉपर नहीं आता है, अभी इसको ऑन ही करना पड़ेगा तो ही काम करता है। इसके अलावा पासवर्ड के लिए है, हिस्ट्री के लिए बुक मार्क लिस्ट है, डाउनलोड्स हैं, और एक्सटेंशंस का ऑप्शन है। तो
एक्सटेंशन आपको ऊपर टॉप पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी ऑप्शन है, तो यहाँ से करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके अलावा डिलीट ब्राउजिंग है, अगर यहीं से ही डिलीट करना है, कहीं कुछ नहीं करना है, सेटिंग हिस्ट्री कहीं कुछ नहीं, सीधा ऐसे कर सकते हैं। जूम के लिए 100 जो डिफ़ॉल्ट होता है, इसके अलावा इसको बड़ा घटा सकते हैं। फुल स्क्रीन था, फुल स्क्रीन नहीं चाहते तो नॉर्मली हटा सकते हैं यहाँ से। प्रिंट का ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिल रहा है, फाइंड एंड एडिट, और सेव एंड शेयर का ऑप्शन है। मोर टूल्स का ऑप्शन मिलेगा। परफॉर्मेंस है, ऐड प्रोफाइल है। अभी लाइक यहाँ पे विंडो का नाम चेंज करना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पे कुछ सिंपल कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग टैब सॉरी विंडो ओपन कर सकते हैं और उनका अलग इंडिविजुअल नेम दे सकते हैं। अभी ये कहाँ दिखेगा, सबसे नीचे। इसके अलावा जैसे यहाँ पे और कुछ ऑप्शन है, बट इसका नाम एक बार देख लो। ये है न्यू वेब करके, मैंने इसका चेंज कर दिया। अभी लाइक ये ब्रेव देता है या न्यू टैब लिखा हुआ देता है, अभी हमने चेंज कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे कमांड का ऑप्शन है, तो ये कॉल सिंपल, इसके आगे आपको जो भी कमांड लिखोगे सीधा वहाँ पे पहुँचा देगा, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा मैं न्यू टैब में आ गया हूँ। मोर टूल्स, और ये है हेल्प और सेटिंग्स। हेल्प में अबाउट में आएंगे, सेम जगह पे वापस आएगा। ये अपडेट करता है ब्राउज़र को, अप टू डेट कर देगा जो भी है। अभी लाइक सेटिंग्स में आ गए। सेटिंग्स में सबसे ऊपर आपको मिलेगा जो है गेट स्टार्टेड। सो गेट स्टार्ट करना चाहते हैं, लाइक रिवॉर्ड का हिस्ट्री, बुकमार्क, डाउनलोड एंड वॉलेट है। फिलहाल के लिए गेट स्टार्ट में है, एंड गेट स्टार्टेड के अंदर मिलेगा प्रोफाइल नेम। यहाँ पे आप यूज़र का नेम दे सकते हो। हमने कोई यूज़र लॉगिन नहीं किया, इसको नहीं पता इसका नाम क्या है, तो नाम देना चाहते हैं, नाम यहाँ से दे सकते हैं। और जो प्रोफाइल है वो चेंज करना है, ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई अदर कलर यूज़ करना है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बैक आ रहे हैं, इम्पोर्ट बुकमार्क एंड सेटिंग्स। सो किसी और ब्राउज़र से आपको हिस्ट्री और बुकमार्क और सर्च इंजन वहाँ से उठा के यहाँ रखना है, तो ये यूज़ कर सकते हैं। सेट एज डिफ़ॉल्ट, और मार्क एज डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए पूरा एज ब्राउज़र से भरा है, बट यहाँ पे लाइक एक्स एच टी और एस एच टी एम एल और एस वी जी, वेब पी, एक्स एच टी, एक्स एच टी एम एल, एस टी टी पी एंड एस टी टी पी एस। तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट लिंक्स हैं जो एच पे खुलेगा, चेंज कर लोगे तो ये यहाँ पे ओपन होंगे। इसके अलावा स्टार्टअप में है कि लाइक कंटिन्यू ऑलवेज वेयर यू लेफ्ट ऑफ। मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, सी ऑल टैब क्लोज बोल रहा है, डोंट टास्क अगली बार नहीं पूछेगा। ओपन कर रहा हूँ और सी जहाँ पे थे वापस वहीं आ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस लूज़ होता है हमारे सिस्टम का। तो आप एक बार इसको या ओपन न्यू टैब कर सकते हैं, तो इस पर क्लिक करने के बाद क्लोज़ करते हैं। अभी ओपन करेंगे तो जो था वो सब गायब हो जाएगा। अभी बेटर परफॉर्मेंस आपको अपने सिस्टम में मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक न्यू ये डैशबोर्ड वगैरह का ऑप्शन है, तो नया टैब ओपन करोगे तो ये सिंपल इसका डैशबोर्ड नहीं आएगा, सिंपल पूछेगा क्या सर्च करना चाहते हो। ये फोकस कर पाओगे एक जगह पे, ज़्यादा बेहतरीन है। अपीयरेंस में आ रहा है, और यहाँ पे ब्रेव कलर्स यूज़ करें, सो डार्क कर सकते हो, लाइट कर सकते हो, और एज सिस्टम रिक्वायर्ड। सो नाइट में अगर आप डार्क करके बैठे हैं तो ये नाइट में ही डार्क होगा। अभी डे टाइम में कभी ऐसे आलतू फालतू टाइम पे कुछ भी नहीं होगा, सिंपल रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे है इसके अलावा यहाँ पे हम वेब स्टोर में आ गए। क्रोम का वेब स्टोर है, और कोई भी थीम यूज़ करना चाहते हैं तो हम थीम वाले सेक्शन में आ गए, और इनमें से कोई भी एक थीम चूज़ कर लेते हैं। रेटिंग सबका अच्छा है, बट मैं सोच रहा हूँ 4.9 रेटिंग के साथ चलता है। ऐड टू ब्रेव पे क्लिक करना है। अभी ये नीचे फ़ोटो में बता रहा है ऐसा है, बाद में ऐसा हो जाएगा। ये कुछ वॉलपेपर्स हैं, पता नहीं कैसा वॉलपेपर है, बट यहाँ पे देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं। और जैसे कि कंप्लीट डाउनलोड हो गया, और ये देखिए सबसे टॉप बार पे एक प्यारा सा वॉलपेपर आ चुका है। इसके अलावा
यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो और अदर ऑप्शंस मिलेंगे। अभी जैसे कि थीम में तो ये बता रहा है कि मैं कौन सा वाला थीम यूज़ कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे आपको सेम यही थीम मिल जाएगा, और चाहते हैं तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। तो ये रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, इसके अलावा शो बुकमार्क बटन, सो हाइड करोगे बुकमार्क हट जाएगा, ऑन करोगे वापस आ जाएगा। सो कहीं पे भी जाके आप सीधा सीधा बुकमार्क पे क्लिक कर लीजिए, ये सेव कर लेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे जो ये हाइड हो चुका है टॉप बार में देख रहे हैं, अभी वापस चलते हैं इसको ऑफ, सॉरी ऑलवेज करते हैं। यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, जो अभी नज़र नहीं आ रहा था ये ओनली न्यू टैब में था। अभी फ़िलहाल के लिए देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ नेवर। नेवर करने से फ़ायदा है कि मुझे नहीं चाहिए फ़िलहाल। और यहाँ पे थोड़े बहुत और अदर ऑप्शन है, जैसे न्यूज़ पढ़ना है ऑन कर लो, न्यूज़ आएगा। और छोटी मोटी चीज़ें और यहाँ पे है, जैसे रिवॉर्ड बटन है, वॉलेट का है, साइड बार है। तो इन्हें यूज़ करना चाहते हो यहाँ से ऑन कर सकते हो, यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो, जैसे हमने नॉर्मल बाहर जो कॉमन इंटरफेस था वहाँ पे भी दिखा था। बट यहाँ से भी आप इन्हें चेंज कर सकते हो ऑन एंड ऑफ करके। तो अब आ चुके हैं सजेशन एड्रेस बार के लिए। अगर आप चाहते हो सर्च करते हो आपको टॉप साइट्स दिखें, ब्राउज़र हिस्ट्री में या कुछ आ जाए, बुकमार्क में कुछ था, इन्हें आप चेक कर सकते हो अपने हिसाब से। फ़िलहाल के लिए मुझे एआई की ज़रूरत नहीं है, मैंने वो चेक हटा दिया है। और यहाँ पे कुछ और थोड़े बहुत हैं, जैसे एड्रेस बार पूरा स्क्रीन पे चाहिए जो टॉप बार में है, या हाफ चाहिए, फ़िलहाल पूरा कर लेते हैं। इसके अलावा शो फुल यूआरएल, अगर आप पूरा यूआरएल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसे ऑन कर सकते हैं, पूरा यूआरएल आपको दिख जाएगा। फ़िलहाल ऑफ ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे है कुछ और अदर ऑप्शंस, लाइक अभी ये स्लाइड बाय इधर को आ गया है, लेफ़्ट राइट कहीं और आपको यूज़ करना है तो ये बार चेंज कर सकते हैं। और ये ऑप्शन फ़िलहाल होवर मोड यहाँ पे है नहीं, तो ये कुछ काम आएगा नहीं। फ़िलहाल मैं सिंपल वही यूज़ कर लेता हूँ जो डिफ़ॉल्ट था। बाकी यहाँ पे कुछ मेमोरी यूसेज और टैब भी है, कार्ड्स। सो ये मैंने ऑफ़ कर दिया है हाइड, बट यहाँ पे है ऑप्शन, आप ऑन ऑफ करके अपने हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। डॉटेड सर्कल का ऑप्शन है आइकन में, और ये है साइड बार। तो फ़िलहाल हमने इसको कर दिया है नेवर, तो ये आएगा नहीं। और जहाँ से हमने पहले भी हटाया था वहाँ से भी आप इसको ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा ये किधर दिखेगा, लेफ़्ट में दिखेगा, राइट में दिखेगा। और ये है कंटेंट, कंटेंट में फ़ॉन्ट साइज़ कैसा कितना रखना चाहते हैं आप, यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। और यह जूम डिफ़ॉल्ट 100 होता है, बट चेंज करना चाहते हैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये है कंट्रोल प्लस टैब, अगर आप स्विच करना चाहते हैं अपने मोस्ट यूज्ड टैब्स को तो इसको ऑन करिए ना, कंट्रोल के साथ टैब प्रेस करिए तो आपको अभी टॉप पे दिखेगा ये चेंज होते हुए। अगर आपको माउस यूज़ नहीं करना है स्विच करते हुए टैब्स को, फ़िलहाल मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। शो वे बैक, अभी ये यूज़ करना है तो इसे ऑन करिए, प्रॉम्प्ट 404। और नहीं यूज़ करना है तो इसको ऑफ भी रख सकते हैं। इसके अलावा स्पीच रीड करने के लिए अगर आप
यहाँ पे स्पीड रीडर यूज़ करना है, कर सकते हैं। शील्ड्स का ऑप्शन है, तो शील्ड्स का मतलब है जो भी हम ब्राउजिंग कर रहे हैं वो कितनी सिक्योर होगी, कौन कौन सी जो ब्राउजिंग हम यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि HTTP का ऑप्शन है, HTTPS ट्रैकिंग और ट्रैक ब्लॉकिंग और फिंगरप्रिंट ब्लॉकिंग, कुकीज़। तो ये सब अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो इस ऑप्शन में आके आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं, लाइक स्टैंडर्ड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ट्रैकर्स और HTTP। सो ये सारा का सारा प्राइवेसी दे रहा है। शील्ड्स सबसे ऊपर दिया इसने, बेसिकली ये प्रोटेक्ट करेगा आपको वेबसाइट से और जो भी थ्रेड्स वगैरह होंगे। सो ये ऑप्शन आपको ऑन करने हैं तो कर सकते हैं, बाकी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कुकीज़ के ऑप्शन को आप रख सकते हैं, अलाउ करना है अलाउ कर सकते हैं थर्ड पार्टीज़ के लिए, और बेसिक अगर नहीं करना है तो डोंट भी कर सकते हैं। फॉरगेट का ऑप्शन है यहाँ पे, सो आप फॉरगेट करना चाहते हैं, सो क्लोज़ करने पर ये सब रिमूव कर, सो फॉरगेट करने पर ये वापस क्लोज़ कर देगा सारा जो भी हमारा लॉगिन है और जो भी ब्राउज़ किया हुआ है। बाकी यहाँ पे कंटेंट फ़िल्टर करना है तो कंटेंट फ़िल्टर भी कर सकते हैं। सो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, फ़िलहाल मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं छेड़ने वाला हूँ किसी ऑप्शन को। सो ये इसको ऐसे रहने दीजिए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अपडेट करना है, लिस्ट अपडेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टम फ़िल्टर लिस्ट करना है तो वो भी आप यहाँ पे कस्टमाइज़ करके ऐड कर सकते हैं अपने मर्ज़ी से जो आप ऐड करना चाहें यहाँ पे। बाकी यहाँ से मैं कर लेता हूँ बैक और थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे सोशल मीडिया ब्लॉकिंग का ऑप्शन भी है, जैसे अलाउ फेसबुक। तो फेसबुक के लिए यहाँ पे है फ़िलहाल जो मीडिया ब्लॉकिंग का ऑप्शन है, एंड ट्विटर का है यहाँ पे अभी फॉर्मली ट्विटर, और अभी एक्स बन चुका है। बाकी यहाँ पे लिंक्डइन का ऑप्शन फ़िलहाल के लिए ऑफ है, तो आप चाहे यूज़ करते हैं तो इसे ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है, सो प्राइवेसी सिक्योरिटी में ब्राउजिंग से रिलेटेड जैसे कुकीज़ और कैच जो भी डिलीट करना है ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी, सो सिक्योरिटी के लिए ब्राउजिंग सेव करना है, सो स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन कर रहा है। इसके अलावा आप नॉट रिकमेंडेड कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। बाकी एडवांस में देखोगे तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं। यहाँ पे आप DNS जो प्रेफर कर रहा है वो यूज़ करना है, या अपने जो मूड का है जो आप चाहते हो यूज़ करना वो यूज़ कर सकते हो। फ़िलहाल यहाँ पर भी जो डिफ़ॉल्ट है वो ही हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से बाहर आने के बाद अभी फ़िलहाल मैनेज करना है फ़ोन्स और योर डिवाइस अगर लिंक किया है विद द सेम ईमेल एड्रेस तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा मैनेज सर्टिफिकेट, सो सर्टिफिकेट HTTPS और SSL के सर्टिफिकेट अगर आपको अपडेट करने या चेक करने एक्सपायरी डेट क्या है तो यहाँ पे जाके कर सकते हैं। वॉलेट का ऑप्शन है, तो ये कुछ ऑनलाइन करेंसीज़ के लिए इनका वॉलेट है, तो यहाँ पे आके आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर यूज़ करते हैं डिजिटल करेंसी को, सो ब्रेव वॉलेट का ऑप्शन उन्होंने दिया है। इसके अलावा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का है, सो डिफ़ॉल्ट में भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं। बाकी ये BTC एंड इसके अलावा डिफ़ॉल्ट करेंसी भी है, और यहाँ पे बाकी कुछ चीज़ें अगर आपको इनेबल करना है तो यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे कोई वॉलेट यूज़ करता हूँ नहीं इसका, तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करने वाला हूँ। बाकी यहाँ पे भी जाके आप कुछ कॉन्फ़िगर करना चाहते तो कर सकते हो। लेयो का ऑप्शन है, लेयो में आपको सीधा सीधा यहाँ पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑप्शन मिलता है जो कि लामा 3.1 पे यूज़ कर रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे इसके और वर्जन्स को चेक कर सकते हैं। अगर प्रीमियम यूज़ करना है तो पेमेंट करना होगा, और फ़िलहाल के लिए फ्री यूज़ करना है तो फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पे ऐड मोड्स हैं, तो यहाँ पे आके आप और कोई अदर AI का API कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल सिंक्रोनाइजेशन जैसे बोला लैपटॉप, टैबलेट और
मोबाइल, तो इन सबको सेम टुगेदर सिंक करना है, इधर का लिंक दूसरी साइड भेजना है, तो आप यहाँ पे साइन इन करके रख सकते हैं, अपना आईडी बना सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए हम यहाँ पे साइन इन नहीं कर रहे। सर्च इंजन में आप देखोगे तो गूगल का डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है। चाहो तो आप यहाँ पे आकर कोई भी सर्च इंजन को यूज़ कर सकते हैं, लाइक बिंग का ऑप्शन है और डकडकगो है। तो जो आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा शो सर्च सजेशन, सो सर्च सजेशन में आपको चाहिए तो ये आपको सजेस्ट करेगा, ऑफ रखोगे तो कुछ भी सजेस्ट नहीं करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं फ़िलहाल गूगल पे क्लिक कर रहा हूँ, बट यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। इसके लिए मेरे को डैशबोर्ड में आना पड़ेगा आई थिंक, तब जाकर मुझे यहाँ पे जो सर्च इंजन से अलग अलग टाइप के उनको यूज़ करने का ऑप्शन मिल जाए एक ही जगह पे। जैसे कि मैं इसको अगर ओपन करूँगा तो और टर्न ऑन करेंगे अगर, तो ये सजेस्ट करेगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और सर्च इंजन से, और अगर आप अपना खुद में कोई और सर्च इंजन ऐड करना चाहते हैं जो यहाँ पे लिस्ट नहीं, तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सटेंशन, सो एक्सटेंशन ही गूगल का यूज़ करता है। अभी फॉर द फ्यूचर आई थिंक ये लॉगिन रिक्वायर्ड रहेगा शायद, बट फ़िलहाल के लिए आप यहाँ पे जो भी एक्सटेंशंस यूज़ कर रहे हैं सब गूगल के ही गूगल क्रोम के एक्सटेंशंस यूज़ हो रहे हैं। बाकी मीडिया रूट का ऑप्शन है, वेब और वेब से रिलेटेड, और यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं जो भी आपके एक्सटेंशंस पे फंक्शन करता है। सो DRM का ऑप्शन भी है यहाँ पे वीडियो के लिए, सो इसको ऑन करना है तो ऑन कर सकते हैं। अभी लाइक नीचे दिख रहा है रीलॉन्च का ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि मैंने ऑप्शन यहाँ पे चेंज कर दिया है। सो रीलॉन्च करोगे तो वापस वहीं पे स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ कॉन्फ़िगर करना है तो वहाँ पे आके आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये है मैनेज एक्सटेंशन, यहाँ पे देख सकते हैं। रिमूव करना है तो यहीं से कर सकते हैं। इसके अलावा कीबोर्ड शॉर्टकट्स, सो यहाँ पे मेरे पास एक ही एक्सटेंशन है, तो इसको अगर आपको शॉर्टकट की देना है तो ये इसको भी दे सकते हैं। ऑटोफिल पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, तो अगर आप चाहो तो यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं और एड्रेसेस को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे स्पेलिंग चेकर है, तो अगर आप चाहते हो कि आप जो लिख रहे हो वो एकदम करेक्ट हो स्पेलिंग्स, तो यहाँ पे आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया है, तो कहाँ पे कौन कौन सा लैंग्वेज का यूज़ करना है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई लैंग्वेज देखना है तो वहाँ पे आप आकर चूज़ भी कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के लैंग्वेजेस को। इसके अलावा यहाँ पे सिंपली ये ब्रेव ट्रांसलेशन बोल रहा है, तो इनका अपना ट्रांसलेशन होगा। और यहाँ पे कोई अदर लैंग्वेज ऐड करनी है तो कर सकते हैं, जो कि एक ब्राउज़र में किसी और अदर लैंग्वेज में कोई वेबसाइट है और वो सीधा सीधा ट्रांसलेट हो जाए आपके लैंग्वेज में और डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में हो जाए। बाकी यहाँ पे डाउनलोड्स का ऑप्शन है, तो डिफ़ॉल्ट जो डाउनलोड होता है वो आपका सी ड्राइव के यूज़र के डाउनलोड्स में ही होता है, बट आप अगर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे और ऑप्शन मिलता है कि आप आस्क करें, आपसे पूछे कि सेव करना है अभी कहाँ पे करना है, वो फिर आप कर सकते हो। बाकी डाउनलोड देखना है तो वहाँ पे आपको इसका ऑप्शन भी मिल रहा है, तो आप इसको ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि अब यहाँ पर जैसे सिस्टम है, तो सिस्टम में शॉर्टकट्स आपको मिलेंगे, तो एक बार चलते शॉर्टकट्स में। तो ये सारे के सारे शॉर्टकट्स हैं हमारे ब्रेव ब्राउज़र के। तो अगर आप चाहते हो पूरा शॉर्टकट की यूज़ करना, तो यहाँ से आप देख सकते हो कौन सा बटन क्या काम करता है। ये काफ़ी आसान करेगा आपके वर्क को, जो टैब आपको बार बार यूज़ करना होता है, जो ऑप्शन आपको बार बार यूज़ करना होता है। तो और चाहो तो यहाँ पे आप ऐड का ऑप्शन भी है, तो आप ऐड भी कर सकते हो। ये काफ़ी ईज़ी टू यूज़ है, तो करना चाहो तो आप इसे यहाँ से भी चेक करके यूज़ कर सकते हो। रीसेट सेटिंग्स में अगर आप चाहते हो कि ये डिफ़ॉल्ट इसका जो अपना कॉन्फ़िगरेशन वापस वहीं पे आ जाए, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।